तुझे जबरदस्ती थोड़ी रोका है। राधा आंखों में आंसू लिए घर के बाहर आकर बैठ गई। उसकी कांपते कंधों और थके शरीर को देखकर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी गांव के मुखिया का पुत्र आदित्य वहां आ पहुंचा। आदित्य के हाथ में भोजन की थाली थी। वो धीमे धीमे राधा के पास गया और थाली उसके सामने रख दी। ये लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं जानता हूं कि आज भी आपकी बड़ी बहन ने आपको भोजन नहीं दिया होगा और आप हैं एक नंबर की खुददार, तो आपकी खुददारी दूसरों के सामने आपको हाथ नहीं फैलाने देगी। इसीलिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना। लीजिए। राधा एकदम चौंक गई। तुम रोज मेरे लिए क्यों परेशान होते हो? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आपसे बरसों का संबंध रहा है। अब देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा, इसे खा लीजिए। आप ही के लिए तो लेकर आया हूं। अभी अभी माँ ने ताजा भोजन बनाया है, मैं तुरंत ही आपके पास लेकर आ गया। अरे अब लीजिए भी। मैं इसे नहीं खा सकती। अगर मेरी बड़ी बहन ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होगी। ओफो, अब अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा फिर। हाँ। मजबूरी में राधा ने थाली से निवाला उठाया। वो सुबह से भूखी थी। थाली देखते ही उसके भीतर की भूख जाग गई। तभी वहां बिंदिया आ गई। जब देखो रोज थाली लेकर चला आता है। मुखिया का बेटा है, इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ। कोई और होता तो अब तक धक्के देकर बाहर निकाल देती। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। बकवास तो बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं सब कुछ जानता हूं कि आप कैसे अपनी छोटी बहन पर अत्याचार करती हो। ये मुझसे बिल्कुल नहीं छुपा है। अरे बेचारी बूढ़ी हो चुकी है और तुम उसे गधे की तरह दिन भर काम करवाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर ये कामकाज नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे तुम्हारा बेटा मोहन जवान हो चुका है, उसके लिए अच्छी सी कन्या ढूंढो, उसका ब्याह करो। वो घर का काम करेगी ना, कि बूढ़ों से काम कराओगे? तू होता कौन है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? आज तो मैं तेरी शिकायत मुखिया जी से जरूर करूंगी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चला गया। उधर मुखिया खेत की ओर जा रहे थे कि रास्ते में बिंदिया उससे मिलने जा पहुंची। मैं तुम्हारे ही घर जा रही थी मुखिया जी। क्या हुआ बिंदिया, इतने गुस्से में क्यों हो? अपने बेटे को समझाइए। रोज रोज मेरे घर चला आता है थाली लेकर। मेरी बहन को खाना खिलाता है जैसे मैं उसे खिलाती ही नहीं। अब तो मेरे घर के मामलों में दखल देने लगा है। मैं अब तक तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं सहूंगी। इतना कहकर बिंदिया चली गई। शाम को मुखिया घर लौटे और आदित्य को बुलाया। आदित्य, ये बताओ तुम रोज राधा से क्यों मिलने जाते हो? ओफो पिताजी, देखिए मैं जानता हूं कि बिंदिया आपसे मेरी शिकायत करने आई होगी, लेकिन आप नहीं जानते पिताजी वो राधा के साथ कैसा बर्ताव करती है। राधा की बूढ़ी हड्डियों पर भी उसे तरस नहीं आता है। दिन भर उससे काम कराती है और उसे भोजन भी नहीं देती है। बताइए भला। अरे बेटा, अगर ऐसा है भी तो ये उनके घर का मामला है ना, उनका आपसी मामला है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि अब तुम 30 बरस के हो चुके हो, विवाह कर लो तो तुम्हारा ध्यान वहां से हटेगा, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। हो पिताजी, देखिए मैं किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, सीधी बात। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और आदित्य की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे राधा को देखकर दुख नहीं लगता, बुरा नहीं लगता? बताओ। अरे खासकर उस राज को जानकर जिसे केवल मैं जानता हूं। राज? कौन सा राज? बेटा, जब राधा 20 वर्ष की थी ना, तभी उसके पति का देहांत हो गया था। लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, उसकी हत्या हुई थी, हत्या। क्या? हाँ,
और वो हत्या किसी और ने नहीं